जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी जितने भी भाई बहन यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, आप में से ज़्यादातर भाई बहनों को उसके नोटिफिकेशन का इंतजार है। लेकिन एक बात बताऊं, ये आपके दिमाग पर इस तरीके से हावी हो चुका है कि इसके सामने ना आपको अपनी पढ़ाई भी फीकी लग रही है, आपको अपनी तैयारी फीकी लग रही है। हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें अपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए आगे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी कौन सी सब्जेक्ट कितनी तैयार हो गई और जो बाकी की बची है वो किस तरीके से तैयारी करनी है उसकी, इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं बस आपसे एक ये बात बताना चाहता हूँ, आपके लिए सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन जरूरी है अपनी पढ़ाई। देखिए, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, आपको ये तो पता ही है ना कि हमारा नोटिफिकेशन आएगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगा, सारी चीज़ें सबके सामने हो चुकी हैं। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, आपका नोटिफिकेशन तो आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप उसके चक्कर में आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दें। और एक बात बताऊँ, आप ना अपने साथ बिल्कुल इस तरीके से धोखा कर रहे हो अगर आप अपनी पढ़ाई को छोड़ करके सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो। और दूसरी बात जो सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इंतजार कर रहे हो नोटिफिकेशन का। आप किसका इंतजार कर रहे हो? नोटिफिकेशन का। लेकिन जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तो यकीन मानना आपका एग्जाम आपका इंतजार नहीं करेगा। आपका एग्जाम आपका इंतजार बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपके एग्जाम की ओर से आपको एक डेट दे दी जाएगी, एक तिथि निर्धारित कर दी जाएगी कि इस दिन यूपी पुलिस का या एसआई का या कांस्टेबल का एग्जाम होना है और उसी दिन आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा। आप किसी से भी ये नहीं कह सकोगे कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं तो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा था। ये आपकी गलती है कि आपने नोटिफिकेशन इतना लेट भेजा, हमें पहले नहीं पता चला, हम नहीं तो पहले से तैयारी कर लेते। क्या आपको लग रहा है आपकी इन बातों को कोई सुनेगा? कोई भी नहीं सुनेगा। अगर आपको सुननी है तो अपनी खुद की इस समय की सुनो। देखिए, कुछ ना, आपने एक वर्ड सुना होगा कि गोल्डन टाइम। तो गोल्डन टाइम क्या होता है? गोल्डन टाइम कोई ऐसा नहीं होता आपको कहीं से सोना भर भर के दिया जाए, चांदी भर भर के दिया जाए। गोल्डन टाइम का एक तरीके से आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि एक ऐसा सुनहरा अवसर आता है हमारे पास जिसकी हर बार आने की उम्मीद नहीं रहती है। यानी कि उस जो समय है उससे आप ये सीख सकते हैं कि ऐसा ये जो समय चल रहा है हमारे पास, ऐसा हर समय नहीं आता हमारे पास। यानी कि हर समय, यानी कि फिर दोबारा से ऐसा बार बार समय नहीं आएगा। कुल मिलाकर के इतनी वैकेंसी कि आप सच में अपने दिल पर हाथ रख के देखिए और पूछिए अपने आप को कि क्या इतनी वैकेंसी सच में हमको हर साल देखने को मिलेंगी या हर बार देखने को मिलेंगी। खुद आपका इसका जवाब ना आप खुद अंदर से दे देंगे अपने आप को कि ये क्या सच्चाई है। दूसरी बात, अगर बाई चांस, ये पहले तो आपको सच बात बता दूं कि इतनी वैकेंसी अभी मुझे नहीं लगता कि जब तक आपकी एज रहेगी तब तक इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर बाई चांस इतनी वैकेंसी आ भी गई, मान लीजिए जितनी वैकेंसी अब आ रही है 50,000 प्लस वैकेंसी, इतनी वैकेंसी आपके लिए आ भी गई, तो वो किस काम की जब आप उसमें बैठ ही नहीं सकेंगे एग्जाम में। अब बैठ क्यों नहीं सकेंगे? क्योंकि ना तो आपकी एज रहेगी ना आपकी तैयारी रहेगी, तब तक आप ओवरेज हो जाएंगे। फिर अपने आप को बस कोसते रहना और सोचते रहना कि काश हम उस समय पढ़ लेते। तो ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी में एक काश शब्द जुड़ जाए। इसलिए आप अभी से अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिए। जो होना है वो सब होगा, सबके सामने होगा, सबके लिए बराबर होगा। जो चीज़ें जब एग्जाम होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा, जो भी सब कुछ होगा वो सब आपके लिए बराबर होगा। आपको पता, जब आपका पेपर आता है तो वो भी आपको शक्ल को देख करके या आपकी तैयारी को देख करके नहीं आता। वो जो भी होता है सरल होता है, कठिन होता है, वो आप सबके लिए इक्वल होता है। तो इसलिए जो भी होगा सबके लिए होगा, सबके लिए बराबर होगा। चाहे नोटिफिकेशन देर से आए या जल्दी आए, आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से बस मजबूत करते रहिए। और जिस दिन आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी ना, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस होगा, यार कभी भी आ जाए नोटिफिकेशन, अब आ जाए तो अब बैठ जाऊंगा एग्जाम में, अगर थोड़ा और लेट आया तो अपनी पढ़ाई को मैं रिवीजन करते रहूँगा। और उन भाई बहनों से खास रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या जिन्होंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली है, तो हो सकता है वो मेरे पास बाद में कमेंट करें कि हमारी तो पढ़ाई कंप्लीट कर ली हमने, अब हम क्या करें, हम तो इसलिए इंतजार करें नोटिफिकेशन का। तो देखिए, अगर आपने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आपके लिए एक और अच्छा मौका है। आप उन चीज़ों को रिवीजन करिए। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है यार, अगर आपने प्रैक्टिस अपनी अच्छी कर ली ना, प्रैक्टिस के दम पर ही सभी जीरो लेवल से ऊपर पहुंचते हैं। चाहे कोई भी गेम में हो, कोई भी नौकरी में ले लो या किसी भी बिजनेस के क्षेत्र में ले लो, किसी में भी ले लो, प्रैक्टिस एक बहुत बड़ी ताकतवर चीज़ होती है। प्रैक्टिस आपको कभी भी कहीं झुकने नहीं देती। तो इसलिए अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करिए, मजबूत तरीके से करिए। आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी परेशानी, कमेंट करके पूछिए। हाँ, अच्छी बात है आप सोच रहे हैं नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ होगा ही नहीं। लेकिन आपको इतना तो पता ही है ना कि नोटिफिकेशन आना है और आकर ही रहेगा।
तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कोई भी आपका डाउट रहता है कमेंट करिए, और किस तरीके से पढ़ाई चल रही है आपकी ये सब भी बताएं कमेंट करके। उम्मीद करता हूँ आप सबकी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों आज मुझे बस ये जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता हो तो वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।